एमडी कैट 2024 की हार्श रियलिटी। अगर आप एमडी कैट 2024 देने जा रहे हैं तो सॉरी, आपसे एमडी कैट क्रैक नहीं होगा। अगर तो आप इन मिस्टेक्स में से कोई भी मिस्टेक्स कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, इट्स रोयत फातिमा हेयर एंड टुडे आई विल टेल यू सम मिस्टेक्स जो कि आप एमडी कैट की प्रिपरेशन करते हुए करते हैं। सो एमडी कैट में अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और अगर आप अब ये वो टाइम नहीं है कि इन टाइम में आप मिस्टेक्स करें और उनसे सीखें। तो अगर आप मिस्टेक्स करते रहेंगे तो आपका एमडी कैट क्रैक होना नामुमकिन है। इसलिए मैं आपको वो मिस्टेक्स बताऊंगी जिनसे आपने उनमें से अगर आप कोई एक मिस्टेक भी कर रहे हैं तो आपका एमडी कैट क्रैक नहीं होगा। अब वो टाइम नहीं है कि आप अपनी मिस्टेक से सीखें, तो वो इंसान अक्लमंद होता है जो कि दूसरों की मिस्टेक से सीख कर सबक हासिल करता है। तो आज मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ। मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहले ये कि जो तो तैयारी कर ही नहीं रहे, जो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास टाइम अब बहुत कम रह गया और वो रोज़ाना ये कहते हैं कि अब हम कल से तैयारी करेंगे या फिर अब हमारा होगा ही नहीं। सो सबसे पहली मिस्टेक यही है कि आप आज से ही स्टार्ट कर दो और जितनी प्रिपरेशन होगी करो। और 2 महीने में एमडी कैट क्रैक करना पॉसिबल है, लेकिन अगर बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत और लगन से पढ़ोगे तो। मिस्टेक नंबर 2, अब ये उसके लिए है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनका एमडी कैट क्रैक ना हो। तो ये टाइम है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि आगे जब आपने रिविजन्स करनी है तो उधर के लिए आपको मटेरियल अभी प्रिपेयर करना होगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स अभी से बनाओ ताकि आपको रिवीजन में मदद कर सके। अगर अभी से मटेरियल ना प्रिपेयर किया रिवीजन के लिए तो आपको बहुत नुकसान होगा एमडी कैट की रिवीजन में। मिस्टेक नंबर 3, डोंट डू प्रैक्टिस एफिशिएंटली। अच्छा, आप कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, 100-200 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, लेकिन उनमें जो मिस्टेक्स आती हैं उनको वो रेक्टिफाई नहीं करते, उनको एनालिसिस नहीं करते कि क्यों मिस्टेक हो रही है, और ना उन कॉन्सेप्ट पर ध्यान करते हैं। सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व किया, सही हुआ गलत हुआ ठीक है। जो आपके एमसीक्यू सही हो रहे हैं, जो उनमें से गलत हो रहे हैं, तो उनको आप मार्क करें, उनको देखें कि इसमें क्या मिस्टेक हुई है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगना था। इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें और फिर उन जो एमसीक्यूज हैं उनको मार्क कर लें, और ताकि फिर नेक्स्ट जब आप रिवीजन करें तो उन एमसीक्यूज को भी साथ देख लें। इसके अलावा ये कि जौन से एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, अपने दिमाग में उसका सोल्यूशन ना करें बल्कि लिख के प्रैक्टिस करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोर रिवीजन। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रिवीजन करने में बहुत ही दिक्कत आती है, वो रिवीजन करना पसंद नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप अभी जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज नहीं करोगे और उसे तो आपने रख दिया कि जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा फिर रिवाइज करोगे, तो अब बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि जब आप दोबारा से रिवाइज करोगे तो वो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप न्यू चीज़ कर रहे हो और भूल गए होंगे। इसलिए 1-4-7 रूल अप्लाई करें। जो काम आज अगर आपने याद किया तो उसको चौथे दिन रिवाइज करना और फिर उसी काम को 7वें दिन रिवाइज करना है। इस तरह से आपका वो जो स्ट्रॉन्ग होंगे कॉन्सेप्ट्स और वो आपके अंदर जो है रिटेन रहेंगे। ठीक है। सो एमडी कैट में आपने ये नहीं देखा जाता कि आपने क्या क्या पढ़ा है, पढ़ना आपने जो भी है उसको आप रिटेन कितना कर पाए ये देखा जाएगा। और रिवीजन भी आपने सिर्फ ये नहीं करनी कि जब आपने नोट्स जो बनाए हुए या जो भी है उसको सिर्फ आप पढ़े जा रहे हो, ये रिवीजन का सही तरीका नहीं है। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उसको एक बार पढ़ो, उसको हाईलाइट करो, जो उसके अंदर से आपको चीज़ें भूलती हो उनको दोबारा पढ़ो और फिर उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करो और लिख लिख कर याद करो, तो आपको ज़्यादा आसानी से याद होगी। जैसे जो रिएक्शंस हैं उनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, 3 से 4 बार लाजमी लिखें। मिस्टेक नंबर 5 है ओवर कॉन्फिडेंस। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस कवर हो गया होगा तो अब वो बहुत ही आरामदाह होंगे कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें आगे पढ़ने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, वो सारा टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। सो ऐसा नहीं करना, आपने ओवर कॉन्फिडेंट आपने बिल्कुल नहीं होना, बल्कि आपने रोज़ाना कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। अगर आपको सिलेबस कवर हो गया तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो और रिवीजन करो। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ तो फिर भी आप जो है अपने सिलेबस को कवर करने पर ध्यान दो। ये उनके लिए जो कि अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, यानी उनको लग रहा है कि उनसे नहीं हो पाएगा, तो वो अपना सिलेबस कवर करने पर ध्यान दें।
नेक्स्ट मिस्टेक है डोंट सॉल्व मॉक टेस्ट रेगुलरली। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो रोज़ाना मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन वो चले उनके लिए बेटर है जो जिनका सिलेबस कवर हो गया, बट जिनका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ तो अगर वो फिर भी मॉक टेस्ट देख रहे हैं कि बाकी सब सॉल्व कर रहे हैं तो हम भी करें, तो वो गलत है। क्योंकि जब जो टेस्ट होता है वो आपकी किस लिए होता है, आपकी वो असेसमेंट के लिए होता है कि आपको कितना कुछ आता है। जब आपको सिलेबस ही कवर नहीं है तो फिर आप क्या देखोगे। इसलिए बेटर ये है पहले आप अपना सिलेबस कवर करने पर ध्यान दें और मॉक टेस्ट आप हफ्ते में 1 से 2 सॉल्व करें। ये कुछ मिस्टेक्स थी जो आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। इन मिस्टेक्स पर ध्यान दें तो इंशाल्लाह आपका एमडीकैट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।